हाँ, सबसे पहले मैंने अपनी रियल लाइफ में अगर 18 साल का होने के बाद अगर कुछ किया है तो लाइसेंस निकाला है, क्योंकि उस वक्त बहुत ऐसे दिमाग में था कि मुझे बाइक चलानी है, मुझे गाड़ियाँ चलानी है, आगे जाके मैं अपनी खुद की गाड़ी लेने वाला हूँ। मैं BMW गाड़ी का बहुत शौकीन था, तो उसका पहला स्टेप था कि अपने पास लाइसेंस होना चाहिए। तो जैसे 18 साल का हुआ तो मैंने लाइसेंस निकाला था, ये मेरा पहला काम किया था। सेम ही है सर, सेम। क्योंकि क्या है गाड़ी चलाना मेरा भी बड़ा शौक रहा है, बाइक चलाना का बहुत शौक रहा मेरा। इसलिए मैंने भी सबसे पहले 18 साल होने के बाद मैंने भी लाइसेंस निकाला। शुरू में उल्टा कुछ साल तक तो आप यहाँ पे गाड़ी में बाइक पर ही आता था, मैं यहाँ पे बाइक पर ही आता था। और उसके बाद है ना 18 साल हो जाने के बाद में ना सबसे बड़ी बात, मैंने पहली बार इलेक्शन किया, वोट दिया मैंने। वो 18 साल के बाद ही दिया, क्योंकि तब तक उसके पहले तो हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। किसी के यहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ, कहीं किधर ही हाँ, इंडिया में अलाउड नहीं है। इंडिया में अलाउड नहीं है किसी को भी। तो वो एक अलग ही अनुभव था। क्या रे, मैं हो गया अभी, मैं भी देश के लिए वोट दे सकता। इच्छा होती है, मतलब अभी सभी की जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, फिल्म क्षेत्र में आना चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि एक बार मैं हमारे इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन जी से मिलूं। काम करना तो दूर की बात है, एटलीस्ट उनको नज़दीक से देखूं। इस शो ने हमें ना ही उनसे मिलवाया बल्कि उनके साथ काम करवाया, उनके साथ हमने सीन किए। हम उनके पास नहीं गए तो वो हमारे पास आए। ये इस शो की खासियत है। फिर हम लोग यहाँ से इसी शो की वजह से KBC का हिस्सा बने, उनके सामने हॉट सीट पर बैठकर हमने वो शो में भाग लिया। तो ये ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जो इस शो ने हमें दी है। क्या हमेशा कॉपी करता है सेम तो ऐसे थोड़ी कॉपी करता। क्या है मालूम है, जब मैं छोटा था ना तब पिक्चर देखने के लायक जब हुआ तब है ना, मैंने बच्चन साहब की सबसे पहली फिल्म देखी थी। उस समय उनका वो कौन सा फिल्म था, वो तूफान जादूगर वाला तूफान ना। वो उस समय बिल्कुल यंग था मैं, एकदम यंग बिल्कुल। तो वो देखा था। बाद में जब मैं टीवी आया, फिर वीडियो फिल्में आई, तो बच्चन साहब की तो फिल्में देखी, पुरानी डॉन, शोले, ये सब फिल्में देखी। और फिर जब प्रत्यक्ष जब हमने यहाँ पर उनको देखा ना, तो 2 मिनट खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि हम इतने बड़े महानायक को देख रहे हैं और सामने देख रहे हैं। तो ये भी शो का एक पात्र है। बहुत सारे एक्टर्स यहाँ पर आकर गए, हमने सभी को देखा, सभी के साथ मिले, अच्छे से बातचीत की। तो ये शो का वो एक अलग ही, अभी ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स है यहाँ पर, जो कि सर ने जैसा बोला पीटा रहा है, मैं कहना बहुत सारा पीटा रहा है, बहुत बड़ा पिटा है। सिंध की बस्ती हम लोग ही एक दूसरे की टांग खिंचाई करते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी होती है। हाँ, इनकी टांग खिंचाई थोड़ी ज़्यादा होती है। हम थोड़ा बुली भी करते हैं इनको, क्योंकि हमारे जूनियर है, वैसे तो उम्र में भी थोड़े जूनियर है, लेकिन फिर भी हम लोग कैरेक्टर को छोड़ के जब तनुज पे जब बात आती है तो हम लोग बहुत टांग खिंचाई करते हैं। लेकिन वैसे तो हम लोग हंसाते हैं तो हम तो खुद ही हंसते हैं, क्योंकि जो आदमी खुद पर हंसता है ना, वो दूसरों को आराम से हंसा सकता है। इसलिए हम लोग किसी को कोई मायने भी, मतलब कोई माइंड नहीं करता है। जैसे सीन खत्म होता है, सीन शुरू होने से पहले हम लोग बैठ के उसकी रीडिंग करते हैं, इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या। वैसे राइटर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा चुका है। जब हमें सीन देता है तो उसने उस पर काफ़ी जान डाली होती है, लेकिन उस पर हम लोग और क्या तड़का डाल सकते हैं, हम लोग बैठ के सोचते हैं, और उसमें जो ह्यूमर निकल के आता है वो आता है। सबसे बेस्ट पंच निकालने वाले मंदार सर। नहीं, ऐसी बात नहीं, सभी निकालते हैं, लेकिन मंदार सर बहुत तुरंत उसको पिकअप करते हैं। मेरा एक ऐसा है कि हम लोग जो उनके दिए हुए डे टू डे लाइफ में हम लोग बिटवीन द लाइन ह्यूमर मिस कर जाते हैं, जो हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। एक सिंपल सी बात होती है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, लेकिन उसमें जो ह्यूमर मिस होता है, जो डे टू डे लाइफ में हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, हम लोग उसको खाली हाईलाइट करते हैं बस। और कुछ इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इम्प्रोवाइज़ करने में मज़ा आता है। बिल्कुल नहीं, काम बिल्कुल बजट में हुआ है, और बीड़े इज़ वेरी हैप्पी विद द सोसाइटीज़ वर्क, और बहुत ही अच्छा बढ़िया से सोसाइटी बनी हुई है, और वो बहुत प्राउड फील कर रहा है कि उससे बहुत बढ़िया से काम करवाया है। बस शुरू होने से पहले काफ़ी कुछ उसने अपने हिसाब से कैंसिल बोला है, बहुत आशंका जताई है, लेकिन जैसे काम पूरा हुआ तो पोपट लाल की बोलती बंद हो गई है। नहीं, इस बार हमने थोड़े से बदलाव भी किए सोसाइटी में, कुछ नई जगह इन्वेंट की है, तो बस उसको परिसर को स्वच्छ रखा जाए, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।